नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल आपको इस वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न करना आपको सिखाऊंगा। तो पहला प्रश्न दिया है, यदि एक निश्चित भाषा में स्टार को TSRA के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो इस कूट में मून को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, तो ये बताना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, जो स्टार को इस रूप में लिखा गया है तो मून को किस रूप में नोट किया जाएगा। तो यहाँ पर STAR, तो इस संख्या को TSRA के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पर मून को किस रूप में नोट करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे अक्षर कौन यहाँ पर सबसे पहला आया है। तो यहाँ पर जो यस रहे पर ओ है तो ओ को हम पहले यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर पहला अक्षर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यम, उसके बाद यहाँ पर यन, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ओ। तो ये किस रूप में नोट किया जाता है, तो इसको हम पहले मान लेंगे गिनती 1, यहाँ पर मान लेंगे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। जिसको लिखा जाता है तो पहले यहाँ पर दूसरी संख्या लिखेंगे, फिर पहली संख्या लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर चौथी संख्या लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर तीसरी संख्या लिखी जाती है। तब इस रूप में नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले दूसरा वाला अक्षर लिखेंगे, फिर पहला अक्षर लिखेंगे, फिर यहाँ लास्ट वाला अक्षर लिखेंगे, यहाँ पर थर्ड वाला अक्षर लिखेंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। यहाँ तो ऑप्शन हो जाएगा OMNO। तो यहाँ पर जो क्या हो जाता है, ऑप्शन का पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न करना आपको लगा। प्रश्न नंबर 2, एक निश्चित कोड भाषा में PQRS को HIJ के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर XYZA को क्या लिखा जाएगा, तो ये बताना रहेगा। तो यहाँ पर PQR और यहाँ पर IS दिया है। तो यहाँ जो संख्या इसको HI और J और यहाँ पर K के रूप में लिखा गया। तो इसका जो नंबर होता है, तो यहाँ पर P का जो मान होता है 16, Q का मान यहाँ पर 17 होता है, इसका मान जो होता है 18 यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर इसका मान जो हो जाएगा वो 19 आ जाता है। तो यहाँ पर सब में हर संख्या में 8 8 माइनस करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर 8 माइनस यहाँ भी 8 माइनस यहाँ भी क्या करेंगे 8 माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर घटाने पर जो मान आएगा, तो यहाँ पर 8 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 9 बच जाएगा, यहाँ पर 10 बच जाएगा और यहाँ पर संख्या 11 बच जाएगी। तो इसका जो मान होता है, तो यहाँ पर इसका H लिखा जाता है, इसका I लिखा जाता है। यहाँ पर 10 दिया तो 10 के जगह पर J हो जाए, 11 का मान जो होता है यहाँ पर K लिखा जाता है। तो इस प्रकार से ये संख्या नोट की जाती है। तो अगला संख्या जो दिया है, तो यहाँ पर X Y और Z यहाँ पर दिया A। तो यहाँ पर X Y Z, तो X का जो मान होता है यहाँ पर हो जाएगा 24 हो जाता है। यहाँ पर ये इसकी संख्या 25 हो जाएगी, यहाँ इसका संख्या 26, यहाँ पर संख्या 1 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर इसमें भी क्या करेंगे, हम 8 8 घटाएंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे 8 माइनस यहाँ भी 8 माइनस यहाँ भी 8। तो सभी संख्या को जब घटाते हैं, घटाने पर इसका जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 24 में से 8 घटाएंगे तो 16 बचे। 16 का जो मान होता है वो P लिखा जाएगा। 25 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर जो मान प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर जो मान मिलेगा 17 हो जाए। 17 का मान होता है क्यूब लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर R हो जाएगा और यहाँ पर यस लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से नोट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर 26 में से 8 जब घटाते तो 18 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है 25, 25 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 17 बचेगा। और यहाँ पर मान दिया है 27 मान लेंगे, 27 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर जो मान मिलेगा 19 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर PQRS ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर मिल जाता है। प्रश्न नंबर 3, एक निश्चित कूट भाषा में लैंग्वेज
को HWJCQWCA लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कोड को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसको बताना है किस प्रकार से ये संख्या लिखी जाएगी। तो यहाँ पर ये संख्या इसके बराबर ये लिखा जाता है, तो यहाँ पर कोड के बराबर क्या है इसका मान आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लैंग्वेज LANGUAG, यहाँ पर हो जाएगा ई, तो इसको यहाँ पर लिखा जाता है HWJCQWC और यहाँ पर ए। तो ये लैंग्वेज को इस रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पर कोड को क्या लिखा जाएगा ये बताना रहेगा। तो यहाँ पर सी का जो मान होता है वो 3 होता, 3 में से क्या करेंगे 4 घटाएंगे। तो यहाँ पर ये संख्या देखो, यहाँ पर इसका मान कितना होता है 12 होता है, और 12 में से 4 जब घटाते हैं तो यहाँ पर 12 में से माइनस करेंगे 4, तो यहाँ संख्या जो बचेगी वो कितनी बच जाएगी 8। तो यहाँ पर इसका मान 8 हो जाएगा, इसका मान 23, इसका मान होता 10, इसका 3, इसका मान 17 होता है। यहाँ पर इसका मान 2300, इसका मान हो जाएगा 3 और इसका मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पर इसका मान 1 प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर यल का मान 12 है, यहाँ पर 12 लिखेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाएगा इसका 14, इसका मान 7 होता है। यू का मान जो होता है वो 21 होता है, ए का मान यहाँ पर 1 होता है, जी तो यहाँ पर हो जाएगा 7, इसका मान जो होता है 5। तो सभी संख्या में से क्या करेंगे हम 4 घटाएंगे, तो यहाँ पर -4 करेंगे तो करने पर जो मान होता है ये वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर सी का जो मान होता है वो यहाँ पर 3 होता है, ओ का मान 15 होता है, डी का मान 4 होता है, ई का मान होता है 5। तो इसमें माइनस करेंगे 4 -4 माइनस का 4 नोट करेंगे। तो यहाँ पर इसमें सब घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा y, 15 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 11, 11 का लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा k, और 4 में से 4 जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मान 0, तो इसको इसके जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर z हो जाएगा। उसके बाद 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 को हम लिखेंगे a के रूप में नोट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर 1 को हम a के रूप में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा YKZA, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाता है। तो सभी संख्याओं में से क्या करना है, ये संख्या दे रखी, तो इस संख्या में जिसका मान होगा वो कोड नंबर लिखेंगे, उसमें से 4 घटा के ये नंबर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ये संख्या का मान लिखेंगे, इसमें सब में 4 घटाने पर ये मान प्राप्त हो जाता है। तो इसका राइट आंसर मिल जाता है। प्रश्न नंबर 4, किसी कूट भाषा में ADG को ZWT लिखा जाता है, उसी भाषा में BEH को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो बताना रहेगा। तो यहाँ पर ADG को ZW2 के रूप में लिखा गया है, तो यहाँ पर BE और H को यहाँ पर किस रूप में लिखेंगे तो बताना रहेगा। तो यहाँ पर प्रश्न में सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ए का जो मान है यहाँ पर 1 होता है, डी का मान जो 4 होता है, तो यहाँ पर जी का मान जो होता है वो 7 होता है, जेड का मान होता है वो यहाँ पर लिखा जाएगा 26, उसके बाद इसका मान 23 और यहाँ पर हो जाएगा 20, तो इस रूप में लिखा जाता। तो यहाँ पर बी का मान जो हो जाएगा 2, ई का मान 5 और यहाँ पर इसका मान 8 होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया। तो यहाँ पर कोड को विपरीत अक्षर के रूप में लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका विपरीत ये हो जाएगा, तो इसका विपरीत, इसका विपरीत, इसका विपरीत। तो यहाँ पर इसका बी का विपरीत यहाँ पर जो मिलेगा वो यहाँ पर वाई आ जाएगा, ई का विपरीत यहाँ पर वी हो जाएगा, और यहाँ पर एच का विपरीत जो हो जाएगा वो यहाँ पर यस आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है विपरीत अक्षर लिखे जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 25, इसका मान आ जाएगा यहाँ पर 22, इसका मान यस का मान जो हो जाएगा वो यहाँ पे 19 होता है। तो यही इसके अपोजिट शब्द लिखे गए हैं।
प्रश्न नंबर 5, किसी कूट भाषा में पेन को 8 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पेंसिल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये बताना है किस प्रकार से लिखा जाएगा। के बराबर यहाँ पर 8 लिखा गया है, तो पी का जो मान होता है यहाँ पर 16 होता है, ए का मान यहाँ पर 5 होता है और एन का मान जो होता है यहाँ पे 14 नोट किया। तो सभी को जोड़ेंगे, जोड़ने पर कुल जो मान आता है यहाँ पर हो जाएगा 35। अब 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस के 5 बराबर यहाँ पर 8। तो इस प्रकार से ये 8 निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर पेंसिल को इसी रूप में बनाएंगे, पेंसिल। तो पी का मान हो जाएगा यहाँ पे 16 प्लस सी का मान हो जाएगा 5 प्लस का यहाँ पर लिखेंगे 14 प्लस सी का मान होता 3 प्लस आई का मान हो जाएगा 9 प्लस एल का मान यहाँ पर 12 कोड नंबर होते हैं। तो इस प्रकार से लिख लिया जाता है। जब इनको सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने पर यहाँ पर जो कुल मान आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 59। और 59 को हम किस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस का 9 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 14। तो यहाँ पर 14 इसका राइट आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से, इस नियम से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न नंबर 6, किसी कूट भाषा में सन्नू को 3969 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में TAPLG को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ बताना है SHANU। तो इसका यस का मान जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 19 प्लस एच का मान हो जाएगा यहाँ पर 8 प्लस ए का मान 1 होता है प्लस एन का मान 14 हो जाएगा, यू का मान यहाँ पर 21 हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख लिया जाएगा और इनको सभी को क्या करें, हम जोड़ेंगे। जोड़ने पर कुल जो मान आ जाएगा यहाँ पर क्या हो जाता है, 63 आ जाता है। जब 63 आ जाएगा तो 63 क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। 63 का मतलब होता है 63 गुणे 63। तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 39 और यहाँ पर 69 इसका राइट आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। और तो यहाँ पर TAPL और यहाँ पे दिया है G। तो T का मान हो जाएगा 20 प्लस A का मान 1 प्लस P का मान यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस L का मान हो जाएगा 12 प्लस G का मान यहाँ पर हो जाएगा 7। 20 प्लस में 1 जोड़ेंगे प्लस 16 जोड़ेंगे प्लस 12 जोड़ेंगे प्लस 7 जोड़ेंगे। तो कुल जोड़ने पर यहाँ पर मान जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 56 मिल जाएगा। और 56 का करेंगे हम, तो 56 आ जाएगा। तो 56 का स्क्वायर कर देंगे, 56 का स्क्वायर करेंगे तो 56 और गुणे यहाँ पे 56 होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका जो राइट आ जाएगा आंसर वो 31 और यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो इसको क्या करें, डबल गुणा करा लेंगे, गुणा करने पर ये मान प्राप्त हो जाएगा। तो 31 36 का राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर मिल जाता है। इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न करना आप लोग लगाना सीख चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।